वेलकम टू स्टडी विलेज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज की वीडियो में पंजाब एवं मैसूर राज्यों के बारे में रिलेटेड क्वेश्चन है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। तो आज हम बात करते हैं पंजाब और मैसूर से रिलेटेड क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में। तो जो भी अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बहुत ही जल्द मैं जनरल साइंस और ज्योग्राफी के वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ इस सीरीज में। तो बने रहिए वीडियो के साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली, काबुल, मकराना या श्रीनगर। तो इसका ऑप्शन सही होगा फोर्थ, श्रीनगर। आप श्रीनगर, तो पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि रणजीत सिंह कौन थे। तो रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर कब हुआ था? इनका 13 नवंबर को हुआ था और 1780 में। और ये सुकर चकिया मिशन के मुखिया मान सिंह के घर में हुआ था इनका। तो यहाँ पर ये एक सवाल आता है, सुकर चकिया मिशन, उनके मुखिया थे मान सिंह, उनके घर हुआ था। और इन्होंने क्या किया था कि अंग्रेजों के साथ में इनका जो युद्ध हुआ था, तो 1819 और 1809 में अमृतसर की एक संधि हुई थी। तो संधि ये हुई थी कि वहाँ पर जो सतलज नदी के पार जो सिख समुदाय के राजा थे, तो उन पर आक्रमण करने का एक अंग्रेजों के साथ डील हुई थी। तो ये जो राजा रणजीत सिंह थे, तो ये उस साइड वो आक्रमण नहीं कर सकते थे। इनको यहाँ अंग्रेजों द्वारा ये छूट दी गई थी कि पश्चिम दिशा में आप अपने राज्य का विस्तार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। तो पश्चिम दिशा के लिए इन्होंने विस्तार किया था मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, इस तरफ पश्चिम दिशा साइड इनका विस्तार हुआ था। और इसलिए इनका जो राज्य था वो श्रीनगर था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि रणजीत सिंह जो सुकर चकिया से संबंधित थे। इनका जो समुदाय था वो मान सिंह, एक फैमिली थी जो कि एक सुकर चकिया फैमिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। इसका ऑप्शन सही होगा 3। लाहौर क्यों थी? तो ये भी जान लेते हैं कि लाहौर इनकी राजधानी क्यों थी। तो 1798 में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया, और जब ये आक्रमण किया तो वापस जाते समय उनकी तोपें जो थी वो चिनाब नदी में गिर गई थीं, किनकी? जमान शाह की। तो रणजीत सिंह ने क्या किया था कि वो तोपें निकलवा करके वापस वो जमान शाह को भिजवा दिया था। इस सेवा के बदले में जमान शाह ने उनको लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी थी। और 1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर का अधिकार करके और उसको अपनी राजधानी बना लिया था। तो आई होप कि समझ होगा कि महाराजा रणजीत सिंह राजधानी लाहौर क्यों बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। तो महाराजा रणजीत सिंह जो कोहिनूर हीरा है वो किसके द्वारा प्राप्त किया गया? शाह शुजा के द्वारा, या जमाल शाह के द्वारा, या मोहम्मद और या शेर अली। तो इसका ऑप्शन सही होगा ये पहला, शाह शुजा। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि शाह शुजा कौन थे। तो 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था शाह शुजा, और ये काबुल की गद्दी पर बैठा। परंतु इसका जो भाई था शाह महमूद, तो इसने क्या किया था कि एक इसका दोस्त मोहम्मद के साथ में मिलकर के इसको 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया और स्वयं कश्मीर और पेशावर का अधिकार कर लिया। इसी के अवसर पर शाह शुजा ने क्या किया, काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी। जो राजा ये रणजीत सिंह से इनसे क्या किया, इन्होंने सहायता मांगी। जब सहायता मांगने के बाद में क्या किया, इनको उसके उपहार के बदले इनको कोहिनूर हीरा भेंट किया था।
तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि शाह शुजा कौन था। तो शाह शुजा मेनली जाना है कि ये काबुल के गद्दी में बैठे हुए एक शासक थे और ये अहमद शाह अब्दाली के पौत्र थे। और इनको हीरा क्यों दिया था? क्योंकि इन्होंने जब उनके भाई ने शाह शुजा को उनकी गद्दी से हटाना चाहा तो उसमें काबुल को प्राप्त करने के लिए दोबारा से इन्होंने रणजीत सिंह से, महाराजा रणजीत सिंह से सहायता ली थी। इसके बदले में उनको भेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। कौन थे? ये खड़क सिंह थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि सिख राज का अंतिम शासक कौन था? तो सिख राज का अंतिम शासक जो था वो दिलीप सिंह थे। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो अभी मैंने बताया कि ये दिलीप सिंह थे। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? अंग्रेज, हैदर अली और मराठा और हैदराबाद का निजाम। तो इसका ऑप्शन सही होगा हैदर अली। इसका ऑप्शन क्या सही होगा? हैदर अली। अब हम जान लेते हैं कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1766 से लेकर 1769 तक हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? तो ये हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। तो पहले क्या था कि अंग्रेज़ों के साथ में निजाम और मराठे थे और अंग्रेज़ थे, ये तीनों लोग एक साथ थे। और हैदर अली क्या था? उनके विरुद्ध था। तो उनका जो त्रिगुट था, तो हैदर अली ने अपनी कूटनीति चाल चलकर क्या किया? मराठे और निजाम को अपनी तरफ इनको कर लिया। और अपनी तरफ करने के बाद में इसके बाद जब युद्ध हुआ तो अंग्रेज हार गए। और अंग्रेज हारने के बाद में हैदर अली वहाँ का शासक बना। तो ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा, ये पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया। तो यहाँ पर ब्रिटिश जनरल कौन था जिसने कि हैदर अली को पोर्टो नोवा स्थान पे हराया था? तो ये थे सर आयर कुट। कौन थे ये? सर आयर कुट थे। तो इसका ऑप्शन सही होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। तो टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम ने अपनी राजधानी बनाई। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट होगा। टीपू सुल्तान ने राजधानी कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम में राजधानी बनाई। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? एक जैकोबिन क्लब की स्थापना भी की थी और जिसके ये सदस्य भी बने थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए गए थे? तो हाल फिलहाल में इस समय जैसे दूतावास स्थापित किए जाते हैं, जो विदेशों में दूतावास होते हैं, हमारा भारतीय वहाँ पर एक होता है और दूसरे देशों का अपने देश में होता है, इस प्रकार की ये जो पद्धति थी ये कहाँ से अपनाई गई थी? किस शासक से ली गई थी? तो ये हमारे थे टीपू सुल्तान। क्योंकि टीपू सुल्तान ने सबसे पहले क्या किया था कि निजामों और आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने दूसरे देशों से सहायता लेने के लिए वहां पर अपने दूतावास भेजे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। तो टीपू सुल्तान ने कब हराया था इसको और किस जगह हराया था? तो 1780 में पोलियर में हराया था इसको। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अभी मैंने पीछे भी डिस्कस किया था कि श्रीरंगपट्टनम जो थी राजधानी थी, किसने बनाया था? टीपू सुल्तान ने बनाया था। तो यहाँ पर अंग्रेजों का जब ये हुआ था कि इनका तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें से टीपू सुल्तान ने संधि की थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी टीपू सुल्तान के बीच में। तो इसका ऑप्शन सही होगा थर्ड वाला। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम, टीपू सुल्तान के साथ युद्ध में कब मारे गए? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो ये 1799 में। तो इसका ऑप्शन सही होगा सेकेंड।
तो 1799 में हुआ था। और ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के हाथ मारे गए थे। और तृतीय जो था इसमें आंग्ल मैसूर युद्ध, तो तृतीय में क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम में एक संधि की थी, एक डील की थी। इसके बाद द्वितीय था, प्रथम जो हुआ था तो हैदर अली के साथ में हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और जो द्वितीय हुआ था वो भी एक समझौते के तहत डील हुई थी उसमें भी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया। तो यहाँ पर पहले हम जान लेते हैं कि बेगम समरू कौन थे आखिर। तो बेगम समरू ने क्या किया, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बेगम समरू ने सरधना में, ये सरधना पड़ता है एक मेरठ के पास में है। तो बेगम समरू जो एक यूरोपी बेगम समरू एक क्या थी, एक यूरोपी एक सैन्य सेवा प्रदान करने वाला एक कह सकते हैं अधिकारी था, जिसका नाम था रेनहार्ड साब्रे। तो इन्होंने क्या किया था कि साब्रे को बंगाल के नवाब नजफ खान ने सहारनपुर में रोहिला सरदार जब्ता खां को हराने की प्रमुख भूमिका के कारण इनको सरधना की जागीर प्रदान कर दी थी। अच्छा, बेगम समरू के जो यह कह सकते हैं जो पति थे, जिनका नाम था वाल्टर रेनहार्ड साब्रे, तो इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी किसके साथ, जो बंगाल के नवाब नजफ खान थे। तो उस अहम भूमिका निभाने के लिए क्या किया था इन्होंने, ये एक रोहिल सरदार जत्ता खान हराई गई भूमिका से सरदाना की जगीर को क्या कर दिया था, इनको प्रदान कर दी थी। तो ये सरदाना जो एक जगह थी, ये उनका जागीर वहाँ का बना दिया गया था। और अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरदाना की शासका भी बनी थी। फिर ये बाद में वहाँ की शासका भी बनी थी, और ये स्थान मेरठ के पास में पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा योग सम्मिलित नहीं है। तो हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, लॉर्ड वेलोजी ये भी चतुर्थ आंग्ल में थे, लॉर्ड कानाव ये फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख को ले ली। तो ये किसने कहा था, ये महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। तो ये पहला इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन आता है, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो होता है वो पहला ही सही होता है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, तो ये यहाँ पर क्या है, ये गलत है, क्योंकि उनकी जो अंत्येष्टि हुई थी वो हुई थी जाकर के कहाँ पर, पेरिस इंग्लैंड में हुई थी। उनकी जो डेथ हुई थी वो पेरिस में हुई थी, फ्रांस में हुई थी, अंत्येष्टि उनकी इंग्लैंड में हुई थी। और उन्होंने कभी सिख धर्म नहीं छोड़ा, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। वे कभी रूस भी नहीं गए, तो वो रूस गए थे, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन गलत होते हैं। हमारा पहला ऑप्शन सही है इसका 18 का। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि